हेलो सेवन क्लास बेटा, आपकी जो आज की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर है आपका 20। डेट है आपकी 9th ऑफ दिसंबर 2020 एंड आपका टॉपिक है वो है प्राणियों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। एंड आपका उसका सब टॉपिक है मानव में पाचन, यानी कि जो हम खाना खाते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं उसका डाइजेशन यानी कि पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार होता है, इसमें आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, ये क्या होता है कि राजू अपने स्कूल के लिए तैयार होता है, तो वो क्या करता है, अपना नाश्ता ना बड़ा जल्दी जल्दी खाता है और ठीक से चबाए बिना खा रहा था। तो उसकी जो मदर होती है, उसकी मदर उसको बोलती है कि भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने चाहिए, ठीक है। अब आप बता सकते हैं ऐसा उसने क्यों बोला। तो आप सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ बिना चबाए खाएंगे तो वो आपके जो स्टमक है, पेट के अंदर, वो चीज़ ऐसे ही चली जाएगी बिना पचाए चबाए, तो उसका जो पाचन होगा वो लेट होगा, है ना, और मे बी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगे उसे पचाने में। लेकिन जब आप खाने को चबा चबा के खाएंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, आपका जो फूड होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि कणों में टूट जाएगा और आपका जो स्टमक है, पेट है, उसे इजीली वे में डाइजेस्ट कर लेगा। अब देखिए, भोजन का अंतग्रहण जो फर्स्टली हम खाना लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं बच्चे, वो हम खाना अपने माउथ से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भोजन जो होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है, तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम अंतग्रहण, ठीक है। खाने को लेने की प्रक्रिया को बोला जाता है अंतग्रहण। उसके बाद क्या होता है, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। तो क्या होता है, उसके बाद भोजन के पाचन एवं आसान अंतग्रहण में मदद मिलती है। सेम वही, अब आप सोचिए कि आपको ना कोई बड़ा ब्रेड खाना है, ठीक है। आपको बड़ा ब्रेड खाना है तो आप उसे एकदम से तो नहीं खा सकते, ठीक है। आप क्या करोगे, उसके छोटे छोटे पीसेस करोगे और उसके बाद आप उसको खा पाओगे। सेम वही इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आपको। अब देखिए, हमारे जो टीथ होते हैं, ठीक है, सब लोगों के जो माउथ होता है उसके अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। च्वर्णवर्णक, और देखिए यहाँ पे देखिए कृंतक होता है। कृंतक क्या करता है, कृंतक एवं दर्शन करने वाले दांत होते हैं। अब देखिए, ये आपके जो ये कृंतक हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे बच्चे, ये जो आपके फ्रंट टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उसके जो साइड में होते हैं ये 2 दांत, इनको बोला जाता है कृंतक। उसके बाद होता है रंधक। रंधक क्या करता है बच्चे, रंधक हमारा ना किसी भी चीज़ को चीरने के काम आता है, ठीक है। रंधक होता है किसी भी चीज़ को चीरने के काम आता है, दोनों साइड यही होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अग्रचर्णक, यानी कि चबाने व पीसने वाले। अग्रचर्णक का मतलब क्या हो गया बेटा, जो हमारे फ्रंट में होते हैं उनको बोला जाता है अग्रचर्णक बोला जाता है। और च्वर्णक कौन से होते हैं, हमारी जो लास्ट में जो होती हैं दाढ़ें, उनको बोला जाता है च्वर्णक, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे आगे इसमें क्या डिस्क्राइब किया है। अब देखिए, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है। जब आप खाते हैं तो हमारे मुंह में ना एक वाटरी सी चीज़ प्रोड्यूस होती है, लार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो लाल ग्रंथि से होता है, लाला ग्रंथि से होता है, ठीक है। लार का प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो रस होता है ये भोजन में उपस्थित मंड यानी कि स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। ये जो हमारा सलाइवा होता है ये शुगर को स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, यानी कि मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को ना काफ़ी टाइम तक चबाओगे, सेम लाइक आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने घर पे, कोई पीस ले सकते हैं आप रोटी का, और उसको ना काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप जब उसको च्वी करोगे यानी कि चबाओगे तो आपको ना उसमें थोड़ा सा ना स्वीटेंड सा फ्लेवर आएगा, था ना, मीठा मीठा सा फ्लेवर आएगा। तो वो इसी रीज़न से आएगा कि स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद क्या होता है, तो इसका अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, जब लार ठीक से मिक्स हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, ठीक है। आप ये खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे जीभ, यानी कि टंग जो है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा रेड कलर की होती है, ठीक है, फ्रंट में होती है हमारे माउथ में, टीथ के अंदर। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो टंग होती है इसमें ना डिफरेंट रीजन्स होते हैं, यानी कि ऐसे एरिए होते हैं जहाँ से हमें विभिन्न स्वाद का पता चलता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारा जो फ्रंट वाला टंग का पोर्शन होता है वो किसको बताता है, वो मीठे को महसूस करता है।
अब जो हमारे टंग के साइड वाले पोर्शन है वो खट्टे को करते हैं। उसके बाद नमकीन, नमकीन जो है हमारा तालू को, जो ये फ्रंट आपको थोड़ी सी इन्होंने लाइन दिखाई हुई है ना, ये हमारी नमकीन को करती है। और कड़वा, कड़वा आपको कब फील होता है? कड़वा आपको टंग में आगे फील नहीं होगा, जब वो पूरा अंदर आपके चला जाएगा टंग में, इस वाले पोर्शन में, तो आपको कैसा फील होगा? कड़वा। ठीक है, ये आपकी टंग के बारे में था। अब नेक्स्ट है बच्चे, इसमें देखिए, अब आप सब ने आप सुना भी होगा कि ब्रश ट्वाइस डेली, ठीक है ना, सोने से पहले ब्रश करना चाहिए इस प्रकार। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? अब देखिए, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करते हैं तो मुंह में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को की शर्करा का विघटन कर अम्ल बना देते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे ना टीथ के अंदर खाना फंस जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत खाना फंस जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसे क्लीन नहीं करेंगे तो उसमें जीवाणु जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे, और जो भोजन का जो शुगर होता है वो उसको ब्रेक डाउन करके एसिड बना देंगे। ठीक है, और वो एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे ना टीथ को नुकसान करेगा और हमारे जो दांत हैं वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांत साफ करने चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। लाइक आपने देखा होगा पहले बड़े बूढ़े क्या करते थे, खाना खाते थे और मुंह में पानी लेते थे लास्ट में और गुड़ गुड़ करके कुल्ला कर लेते थे। तो वो यही प्रोसेस करते थे बेटा, अपने टीथ क्लीन करते थे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? देखिए इसका आंसर है, भोजन को दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस देने से, क्योंकि उसके अंतग्रहण में हमें मदद मिलती है। तो बेटा ये है आपका यहाँ से फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? ये देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। आपको इनमें से ना सबका एक एक फंक्शन लिखना है, क्या करती है। लार ग्रंथि देखिए क्या करती है, लार ग्रंथि जो होती है ये क्या करती है, लाला रस का प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है आपका जीभ। जीभ क्या करती है बेटा, जीभ हमें क्या करती है, स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीभ पे स्वाद कलिकाएं होती हैं जो कि भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। ये आपका जीभ का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है आपका स्वर्णक। स्वर्णक क्या करते हैं, स्वर्णक हमारे ना दांत जो होते हैं वो चबाने व पीसने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया इसका। एंड इसका फोर्थ पार्ट है आपका लार। लार क्या करती है, लार का एक काम होता है बेटा जो कि मंड को किस में परिवर्तित कर देती है। ये देखिए यहाँ से लिखेंगे आप लार को यहाँ तक। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया।